आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, देख लिए आप 2 साल से कुछ कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स आए हैं या नहीं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बंद कर दिया था पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 गुना बड़ा है। लेकिन वो जो 5 पाकिस्तान है इंडिया में, उसमें से एक इज़ लाइक जर्मनी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, यानी जो टॉप 10% है इंडिया की, वो बहुत अमीर लोग हैं। और टॉप 10% यानी 14 करोड़ भाई। आप 14 करोड़ लोगों की बात करें, 14 करोड़ इज 140 मिलियन, यानी इट्स लाइक सेइंग फ्रांस और जर्मनी को ज्वाइन कर लें आप उससे भी बड़ा है ना। सो द रिच पार्ट ऑफ इंडिया इज बिगर देन फ्रांस एंड जर्मनी कंबाइंड। सो इट इज़ स्टिल ए वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। आप कई चीज़ें बेच सकते हैं, आईफोन्स बेच सकते हैं, लैपटॉप वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी इंडिया में। मैं एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहकर है। तो मैं ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप में से कितने लोग चैट जीपीटी पेड चैट जीपीटी लेते हैं, नॉट फ्री वाला। तो उन्होंने साफ कह दिया, वहाँ पे डीन बैठे थे, ऑल आवर फैकल्टी आर सब्सक्राइब्ड टू चैट जीपीटी विथ पेड वंस, और पब्लिक में भी काफ़ी लोग थे। सो इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द वेस्ट, द सेम थिंग डजेंट अप्लाई। पिछले 1 साल में जो भारत पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो अच्छे हुए हैं, वो बहुत सुपरफिशियल है कमर जी। एक तो ट्रंप के वजह से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्ट रिश्वत दे रहे हैं आप लोग बाय अलाउइंग दिस इडियट जैरेड कुशनर। चोर है वो, चोर है। उसका जो दामाद है उसको आपको उठा के लेकर आ गए, तो चोरों की बारात समझिए कि वो जो क्रिप्टो करेंसी की जो डील हो रही है वो एक चीज़ है, और जो क्रिटिकल मिनरल्स, ये 3 चीज़ों की वजह से देयर इज़ ट्रंप फैमिली। मुझे नहीं लगता कि अगर कल ट्रंप हार जाते हैं इलेक्शन, इवन इफ रूबियो प्रेसिडेंट बन जाते हैं या जेडी वैंस, यू विल हैव टू हैव अ बेटर हुक टू हैव गुड रिलेशंस, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, देख लिए आप 2 साल से कुछ कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स आए हैं या नहीं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बंद कर दिया था पाकिस्तान में एंड विड्रू, एज अपोज टू कि माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर गेट्स मोर पैटेंट्स देन माइक्रोसॉफ्ट सियाटल। आप फ़र्क देख ले खाली माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी डीप इंटीग्रेटेड। डायस्पोरा भी देखिए, तकरीबन 55 लाख का डायस्पोरा है यहाँ पर, 5.5 मिलियन का है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के मेन एडवाइज़र इज़ एन इंडियन अमेरिकन ऑन एआई, काश पटेल FBI में है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, मतलब जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हैं, दैट इज़ फार फार डीपर देन पाकिस्तान, और उसको ख़त्म करना उतना आसान नहीं है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप और आसिम मुनीर के रिश्ते आर मच बेटर देन ट्रंप एंड मोदी। दैट इज़ द थिंग। इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, एक अमेरिकन जर्नल ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि द ओनली रीज़न वाई सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ इज़ बिकॉज ट्रंप केम अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज गुड फ्रेंड मुनीर। कह रहा था तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज़ फायर सिर्फ मुनीर के कहने पर एक्सटेंड किया है, बट दिस इज़ वन जनरल सेइंग दैट, और नॉट एवरीबडी एल्स। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, वो अमेरिकन सिक्योरिटी टीम तो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, अमेरिकन आ नहीं रहे, ईरानी जो है वो आ नहीं रहे, बात कर नहीं रहे, वजीर खारजा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग? So they are saying that perhaps there might be a new dialogue in the next 36 hours to 72 hours कहकर खबर आई है कि अगले 3 दिन के अंदर शायद देयर माइट बी रिजम्पशन ऑफ सीज फायर। देखिए, जो सिचुएशन है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। जो करंट सिचुएशन है वो सस्टेनेबल नहीं है कि हॉर्मुज़ बंद रहे और दुनिया मतलब बिगिन टू सफ़र। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट आपसे बात करने से पहले आई वाज एक्चुअली रिसर्चिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन साउथ एशिया के माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर।
तो सो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। मतलब ये सिचुएशन ऐसा इंडेफिनिटली गया तो दुनिया सारी प्रोटेस्ट करने लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर एक ही चर्चा है, ट्रंप हमारा यार है, असीम मुनीर का जलवा है। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप और जनरल असीम मुनीर की दोस्ती ने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी है। लेकिन रुकिए, क्या सच में कुछ बदला है या ये सिर्फ एक और हवाबाजी है? आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। कहने को तो कहा जा रहा है कि ट्रंप और असीम मुनीर के रिश्ते बहुत ग्रेट है। सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस में मुलाकात भी हुई। ट्रंप ने असीम मुनीर को फैंटास्टिक भी कह दिया। लेकिन आवाम के लिए क्या आया? क्या पाकिस्तान की बिजली सस्ती हुई? क्या पेट्रोल के दाम गिरे? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज भी इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, सरकारी कर्मचारियों के वर्किंग डेज कम किए जा रहे हैं ताकि बिजली बचाई जा सके। अगर दोस्ती इतनी ही गहरी है तो ट्रंप ने कोई एनर्जी पैकेज क्यों नहीं दिया? डॉलर क्यों नहीं आ रहे? हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर दिया। इसे इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया गया। ट्रंप ने मुनीर की रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते की मोहलत तो दी थी, लेकिन बदले में क्या हुआ? ट्रंप ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया और साफ कह दिया कि हम ईरान को पत्थर युग स्टोन एज में भेज देंगे। पाकिस्तान इस भ्रम में है कि वो दुनिया का मीडिएटर बन गया है, लेकिन असलियत यह है कि ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की काबिलियत नहीं, बल्कि ट्रंप की ट्रांजैक्शनल लेन देन वाली डिप्लोमेसी है। उन्हें बस एक ऐसा जरिया चाहिए था जिससे वो ईरान पर दबाव बना सके, और पाकिस्तान उस जाल में फंस गया। अब जरा तुलना कीजिए, पाकिस्तान को क्या मिला? रेकोटिक माइनिंग में थोड़े बहुत डॉलर का वादा, वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका को चीन के खिलाफ लिथियम और मिनरल्स चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत को देखिए, जब भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात होती है तो वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और अरबों डॉलर की आईटी इन्वेस्टमेंट की बात होती है। भारत को वो मिलता है जो उसे पावरफुल बनाता है, और पाकिस्तान को सिर्फ उतना मिलता है जिससे उसका गुजारा हो सके। ट्रंप के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक एसेट है जिसे वो वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये सिर्फ एक सर्विस है। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब ये है कि ट्रंप और असीम मुनीर की ये ग्रेट बॉन्डिंग सिर्फ एक हाइप है। पाकिस्तान की आवाम को इससे ना सस्ती बिजली मिलने वाली है, ना ही नया निवेश। जब तक आप अपने घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति आपकी झोली नहीं भरेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करा पाएगा, या ये सिर्फ अपनी अहमियत दिखाने का एक फ्लॉप तरीका है? कमेंट्स में जरूर बताएं।